नमस्ते एवरीवन, मैं आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। पहले तो हम प्राणायाम का मतलब समझते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है हमारी जो प्राण है, हमारी सांसें, इसको एक आयाम देना। इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। अब प्राणायाम का मतलब है हमारी जो प्राण ऊर्जा है इसको एक प्रॉपर वे देना, एक रास्ता देना। अब हमारी हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, इनमें से जो हमारी मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं, हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी होती है हमारा बायां सुर, जो हमारे शरीर में शीतलता को एक बैलेंस पोजीशन में रखता है। आपका जो बायां स्वर है ये तब ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी एक कंफर्टेबल पोजीशन में होती है या आपकी बॉडी में थोड़ी सी शीतलता ज़्यादा होती है, तो आपका बायां स्वर एक्टिवेट होता है। और जो आपका दायां स्वर होता है, आपकी पिंगला नाड़ी, ये आपकी बॉडी में आपकी जो हीट है इसको एक बैलेंस पोजीशन में रखती है। ठीक है। अब जब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी एक बैलेंस पोजीशन में चलती हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपके मूलाधार चक्र तक पहुंचती है और ऊर्जा को बैलेंस करती है, जहां से हमारी वेगस वेन स्टार्ट होती है और वहां से हर एक नाड़ी को प्राण की जो शक्ति है वो प्रॉपर पहुंचती है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को 2 तरीके से करते हैं। एक तो होता है अनुलोम विलोम, जिसमें आपको सिर्फ राइट से, जैसे आपने सांस लिया और लेफ़्ट वाले से छोड़ दिया, फिर लेफ़्ट से सांस लिया, राइट वाले से छोड़ दिया, तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। और दूसरा हमारा होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम कुंभक का भी उपयोग करते हैं, मतलब कुंभक का भी प्रयोग करते हैं। कुंभक का मतलब होता है आपको अपनी सांस को रोकना है। अगर हम सांस को बाहर रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोला जाता है, और अगर हम सांस को अंदर रोकते हैं उसको आंतः कुंभक बोला जाता है। ठीक है। अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से आप प्राणायाम कीजिए और इसके फ़ायदे लीजिए। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन, दंडासन, पद्मासन, जिस भी पोजीशन में आप थोड़ी देर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं उसमें आ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कमर बिल्कुल सीधी रहे। जब आपकी कमर सीधी होती है तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है इसको जागृत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर आपको बैक पेन का इशू है तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाइए और अपने हिप्स के नीचे एक पिलो को, छोटा सा पिलो कुशन ले लीजिए, उसको आप लगा सकते हैं ताकि आपकी जो स्पाइन है वो थोड़ी सी अप हो जाए और एकदम सीधी रहे। अब आपको, जैसे आप बैठ गए प्राणायाम करने के लिए, अब आपने लेफ़्ट वाले हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे लेफ़्ट वाले हैंड से हम वायु मुद्रा बनाएंगे। ठीक है। और राइट वाले हैंड से हम प्रणव मुद्रा का यूज़ करेंगे। अब हमने राइट वाले नोज़ को बंद किया, लेफ़्ट वाले से लंबी सांस ली, फिर राइट वाले से पूरी सांस को बाहर छोड़ा। आपकी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी उतना आपको प्राणायाम का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अब जैसे आपने एक बार राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, फिर लेफ़्ट से लेंगे, राइट से बाहर। इसी तरीके से हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। अब इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम, हम थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। फिर से हम राइट नोज़ को बंद करेंगे, लेफ़्ट वाले सर से लंबी सांस ली और फिर दोनों नोज़ को बंद करके हमको यहाँ पर जालंधर बंद लगाना है। जैसे आपने दोनों नोज़ को बंद किया, सांस अंदर रोक ली और फिर जालंधर बंद का यूज़ करेंगे। ठीक है। दोनों नोज़ को ऐसे बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। आप जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर सांस को रोकेंगे। फिर सबसे पहले अपने जालंधर बंद को खोलेंगे, हेड को अप करेंगे और लेफ़्ट वाले नोज़ से पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर हम लेफ़्ट वाले से सांस लेंगे। जितनी देर आप सांस को अंदर रोक सकते हैं जालंधर बंद का यूज़ करके, फिर हम राइट वाले से बाहर छोड़ेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सर्वाइकल का इशू है उन लोगों को नेक ज़्यादा देर तक फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि उनके फिर सर्वाइकल वाले रीज़न में पेन आ सकता है। आप लोग, जिन लोगों को सर्वाइकल है वो सिर्फ ऐसे लंबी सांस लीजिए, दोनों नोज़ को बंद करके ऐसे कुंभक लगा लीजिए, जितनी देर सांस रोक सकते हैं, फिर दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़िए। अगर आप इसमें जालंधर बंद का यूज़ करते हैं तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्राणायाम करते जाएंगे आपको इसके बेनिफिट खुद पता चलते जाएंगे, आपको अपनी बॉडी थोड़ी एक्टिव लगेगी, हर चीज़ में आपको एक बेनिफिट आपको लगेगा। इसीलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद। प्राणायाम कीजिए। धन्यवाद।